गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोतपता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय निर्णायक गुरुजन मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सूर्य जिला महासमुंद के अबोध नहीं कमन फिलहाल शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। राम कथा के सुंदर में रामचरित मानस के सुंदर में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो में याद हो तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध केवल कुशन मात्र के भगवान के कथा से केवल कुशन मात्र के भगवान के सत्संग से जीव के जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते। ये भगवान के कथा के भगवान के नाम की महिमा है। पर विचार करन का भगवान के कथा अति सरलता से हर जन ला प्राप्त हो जाते। का सबो जन भगवान के कथा में बैठ जाए, हर जन भगवान की कथा ला सुन ले अति सरलता से भगवत कथा की प्राप्ति हो नहीं। जीवन में भगवान की कथा की प्राप्ति तभी होती जब भगवान की कृपा हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव ते ही मारत सोई। भगवान हाँ जब बड़कन कृपा करते तो ओकर कृपा के फलस्वरूप व्यक्ति ला भगवान की कथा भगवान के सत्संग की प्राप्ति होती। जति जन यहाँ बैठे हैं सहज रूप से ही नहीं बैठे, भगवान हाँ कृपा करे है तब कहीं जाके यहाँ बैठ सकत हैं, भगवान की कथा सुन सकत। नहीं तो व्यक्ति अपन साधारण जीवन में ही अति ज्यादा व्यस्त है, जीवन में अति आपाधापी लगे है कि भगवान के स्मरण करे के भगवान से जुड़े के जीव के पास समय ही नहीं। आवो आनंद कंद भगवान ला हम सब धन्यवाद दे कि भगवान हम सब ला ऐसा अवसर प्रदान करे है जहाँ हम सब भगवान के नाम ले सकत हैं, भगवान की कथा सुन सकत हैं। एक बार प्रेम से भाव से भगवान नाम के स्मरण करन बोले राधा रामचंद्र की जय। अब रामचरित मानस के एक पावन प्रसंग से आप सब ला जोड़े के प्रयास करो, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन भावला पर लेखनी के माध्यम से उतरे हैं। तुलसी देखी सुबेशो भूल ही मूढ़ न चतुर नर सुंदर के पे वचन सुधा सम असन कही। तुलसी देखी सुबेसु भूल ही मूढ़ न चतुर नर सुंदर केक ही पेखु वचन सुधा सम असन कही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन प्रसंग के माध्यम से हम सब लोग ये इंगित करते कि कहीं कोई व्यक्ति है सुंदर वेश धारण करे है, एक सरल एक शाब्दिक अर्थ दे तो दोहा के कि तुलसी देखी सुबेसु। सुबेश अर्थात सुंदर वेश धारण करे है, बाहरी रूप से कहीं वो सुंदर दिखत है, जैसे कहीं अच्छा वस्त्र पहने हैं या फिर बाहरी भौतिक रूप से कहीं वो अच्छा दिखत है। तब सुबेश ला देख के मूढ़ व्यक्ति के कौन कहे, जिन चतुर व्यक्ति है चतुर व्यक्ति है घलुक भ्रमित हो जाते कहीं सुंदर वेश ला देखे तो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण दे, उदाहरण का कर मोर कि मोर जेन है दिखे में कतिक सुंदर दिखाई देते रही, कतिक सुंदर मोर है दिखाई देते, लेकिन मोर के आहार का हरि आहार सर्प हरि। आप सब जानो कि मयूर काकर भक्षण करते, सर्प भक्षण करने वाले दिखे में अति सुंदर है, लेकिन सर्प अर्थात जेन जहरीला होते जहरीला सर्प ला भक्षण करने वाली तो दिखे में अति सुंदर है तो ओकर भोजन है घलो तो सुंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं वो ग्रहण काला करते तो किसी जहरीला सर्प ला ग्रहण करते। तो
केवल बाहरी रूप रंग से व्यक्ति के भीतर के आकलन न करेगा। कहीं कोई व्यक्ति यहाँ बाहर से अच्छा दिखत है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो अंदर से घलो अच्छा हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग ला लिखे काबर इस जगह कौन से इसे घटना हो है जेकर कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला ये प्रसंग ला ये भाव ला लिखना पड़े। तावो राम जन्म के कारण दिए गए। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक भगवान के जन्म के पीछे के कारण अवतरण के पीछे के कारण अनेकों लिखे गए हैं कि राम जन्म के हेतु अनेक कारण है, लेकिन 5 कारण भगवान शिव शंकर जी हा माता पार्वती ला वर्णित करे और उनमें से एक कथा है प्रताप भानु के कथा, जहाँ प्रताप भानु देन राजा है। जब राजा बनी और राजा बने के बाद मानो चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे विश्व भर में केवल एक जन राजा नहीं, वो है राजा प्रताप भानु। जब ओकर कर बल आई, ओकर कर धन वैभव पूरा राज है, ओकर पश्चात एक बार राजा हा आखेट करेवर जंगल कति निकले रहे और जब जंगल की ओर निकले रहे तो एक वराह दिखाई दी। वराह के अर्थ होते सुअर। एक सुअर दिखाई दी गई और जब सुअर दिखाई दी तो राजा देन है वो सुअर के ऊपर निशाना साधे और जब निशाना साधे रही से वो सुअर दूर भागत है, लेकिन राजा हा ओकर बाद ही ओकर पीछा नहीं छोड़त। दुर्गम वन की ओर निरंतर भागत है, कहीं फिर लुकाए फिर वो दिखे फिर प्रकट हो जाए, लेकिन राजा मन में ये नहीं होते कि मैं हार गए। वो ये नहीं सोचते थे कि अति दुरिया भागत है, कभू दिखाई देते कभू फिर छुप जाते और अति दूर वन की ओर बोला ले जाते तो सुअर ला छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं। राजा के मन में ये भाव नहीं कि अति दिल जीतते आती तो सबूत और जीतते आती तो वो हार ला स्वीकार नहीं कर सकते और हार ला स्वीकार नहीं कर सके तो वो वराह देन है अपन साथ धगा धगा एक दुर्गम वन में ले चली। कौन ला? प्रताप भानु राजा। और जब एक दुर्गम वन में ले चली वहां राजा है रास्ता भटक और जब राजा है रास्ता भटक गए ओकर बाद रात्रि के समय सांध्यकालीन मेला हो गए सब वहाँ रास्ता भटक गए तो रात भर कैसे व्यतीत करे जाए, काबर फिर से तो जा नहीं सकत रही से। तो एक कुटिया दिखाई दी और वो कुटिया का एक कपुट मुनि के। राजा प्रताप भानु ऐसन धर्मशील रही से, ऐसन धर्म धुरंधर रही से कि जब ओकर शासन काल आई तब कोई अधर्मी कोई निश्चर नहीं रही, सब वो अधर्मी मल्ला वो हा मारी और सब झल्ला नीति के राज दी सुंदर शासन व्यवस्था कायम करे गए। तो ये कौन हरे? कपट मुनि है। उही समय एक ऐसा अधर्मी राजा रही से जेकर बाकी जति कतर और भाई बंधु सका है जेकर अंत ये राजा करे रही से और जेकर राजपाट ला प्रताप भानु अपन अधीन कर ले रही और अपन अधीन कर ले रही तो वो प्रताप भानु के अधीन होना नहीं चाहत रही। कंडीशन ये रही से कि राजा देन है चाहती तो प्रताप भानु के शरण ला अपना लेती सौ पर शरण ला अपना के पर जीवन ला व्यतीत करती, लेकिन वो कपट बनी है। राजा के शरण में जाना उचित नहीं समझे, काबर शत्रु है और शत्रु है तो शत्रु के सामने सर झुकाना उचित नहीं समझे। तो वो का है वन की ओर निकल गई और एक कुटिया में रहे प्रारंभ कर और उही कुटिया में आज प्रताप भानु रास्ता भटक के पहुंचे और जब रास्ता भटक के पहुंची सोकर पश्चात दोनों के बीच में संवाद होते। जब महात्मा के वेश में देखे प्रताप भानु वो कपट मुनि ला वो राजा ला तो ओकर स्वरूप ला देख के ओकर से वैराग्यपूर्ण बात है ओला सुन के प्रताप भानु ओला संत जाना काबर भाई बाहर से कोई संत के वेश धारण करे है तो ओला देख के सहसा लागते कि हाँ संतों में कोई संत ही हो और ऐसा भाव प्रताप भानु के मन में भी जागे है ये निश्चित रूप से कोई संत हरे, लेकिन क्या कीर्तन में संत हरेगा? वो कपट मुनि संत हरेगा? नहीं, वो संत नहीं हो, वो तो राजा से बैर ठान के यहाँ वन में आके लुकाए रही से ओकर मन में क्रोध रही से काबर राजा जैन है ओकर राजपाट सबोला छीन ले रही। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पावन प्रसंग ला लिखे है कि प्रताप भानु जैसे धर्मशील राजा हलो आज वो कपट मुनि ला पहचान नहीं सकत है। काबर पहचान नहीं सकत है? कारण लिखे कि तुलसी देखी सुबह से
भूले ही मूढ़ न चतुर न। भाई जब कोई मूढ़ व्यक्ति है घलो भ्रमित होते काबर मूढ़ तो मूढ़ है। जब मूढ़ व्यक्ति मन भ्रमित हो जाते तो ये तो चतुर नर है। और चतुर राजा है घलो जब संत के वेश में देखे वो कपटी राजा लता देख के भ्रमित हो गए हो। भ्रम के पीछे के कारण का है तो लिखित की सुंदर बेटी प्रस्तुत दोहा के माध्यम से हम सब ला शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति के केवल बाहरी स्वरूप से ही हम काकरो आकलन नहीं कर सकते। और कैसे आकलन नहीं करे जा सकते। निश्चित रूप से कोई कहीं ज्ञानी दिखत है केवल बाहरी रूप से ही कहीं अच्छा दिखत है, केवल बाहरी स्वरूप से ही अच्छा दिखत है तो फिर ओला का अच्छा माने जाए। कहीं कोई साधारण व्यक्ति कहीं देखे बाहर रूप से कहीं सुंदर दिखत है तो ओला हम वही प्रकार से ही समझते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो भीतर से भी उसके अच्छा रहे। काबर जब कपट होनी यहाँ ज्ञान के वैराग्य के बात करे बर लगे राजा प्रताप भानु जेन ही वो हर्षित हो गए बोला परम संत जाने बर लगे। लेकिन का सुरतुन में संत है। संत तो वही है जेकर अंदर संतत्व के भाव हो, जेकर अंदर संत के गुण हो वही तो संत। केवल बाहरी रूप से कहीं संत हो जाते टकाव वाला संत माने जा सकते। कपट मुनि जेन है वेश तो संत के धारण करे है लेकिन भीतर से कैसे, भीतर से कपट है, छल है ओकर अंदर। और निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन केवल बाहरी रूप रंग से ही वो प्रदर्शित नहीं करे जा सके, कहीं भीतर से अच्छा है तभी वो माने जा सकते। जैसे एक उदाहरण दीजिए, एक बार की बात है एक जन व्यक्ति के घर में दो जन संत मन आए रहे और दो जन संत मन जब आए रहे थे तो दोनों संत मन स्नान करे बर। जब स्नान करे बर गई तो एक व्यक्ति है वहां के दिन परिवार के दिन सदस्य रहे वो एक संत से कहे कि अभी हमारे घर जिन संत आए हैं एक झनऊ जैन संत है खूब यशस्वी खूब तेजस्वी। तब वो संत जैन नहात रहे वो कहे अरे वो का जान ओकर ले ज्यादा मैं जान वो तो पूरा बैल है बैल। कही थे कि दो जन विद्वान मल्ला एक संग्रह रखना ज्यादा कठिन है। कहीं दो आप नशेड़ी मल्ला संग्रह करना चाहो ना ओमन जल्दी मिल जाए लेकिन दो विद्वान ला एक साथ लाना वो ज्यादा कठिन है। एक संत कहे का कि वो औ जैन संत है ना अतिक से ओकर तारीफ करत है लेकिन वो तो निश्चित बैल ही। अब वो दूसरा संत कर जाके कहे कि हमारे घर में जनऊ संत है खूब यशस्वी है खूब ज्ञानी है। अब वो कहे अरे वो कहाँ ज्ञानी है वो तो पूरा घोड़ा है घोड़ा वाला कहीं नहीं। अब दोनों जन जब नहा घोर के घर पहुंची और घर पहुंची तो कर बाद एक जन के आगू घास फूस लाने की तो एक जन के आगू करना। अब दोनों महाराज क्रोधित हो। अब क्रोधित होके कहे कि हमर मतलब मजाक कर सकते अपमान कर सकते। तब दोनों महाराज से वो व्यक्ति कहे कि भाई आप जैसन कह रहे हो वैसे व्यवहार करत हो कैसन व्यवहार। एक जन लगते बैला कह रहे तब बैला बर में लान ले हो घास फूस आप भक्षण करो करो ग्रहण करो। अब एक जन लग घोड़ा कह रही तो कर वर चला नान के मढ़ा दे। आप विचार करो वो दोनों संत तो है लेकिन जब तक संतत्व के भाव अंदर नहीं होगी, जब तक संत के गुण ओकर अंदर नहीं होगी तब तक का वाला संत मानी जा सकते। केवल वेश से ही संत हो गए है तक का संत हो जाए नहीं। जब तक ओकर अंदर वैसन गुण नहीं होगी तब तक ओला माने नहीं जा सके। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि कहीं सुंदर वेश धारण करे देखन तो चतुर व्यक्ति घलो सुंदर वेश न देख के भ्रमित हो जाते। निश्चित रूप से रामचरितमानस कतिक सुंदर हम सब ला संकेत करते कि व्यक्ति ला केवल बाहरी रूप रंग से ही सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। आज के परिवेश कैसे है हमन केवल बाहरी रूप रंग ला ही अच्छा बनाए की कोशिश करते हैं, केवल भौतिक रूप ला ही सजा हम। लेकिन जब तक भीतर के रूप ला नहीं सजावो तब तक कल्याण नहीं हो सके। काबर हमार बाहरी रूप ला देखे कौन, हमार बाहर के रूप ला संसार के मन देखे और भीतर के रूप ला भगवान हा देखे। तक कौन से रूप ला ज्यादा संवारे की आवश्यकता है। जिन रूप ला भगवान हा देखत है वो रूप ला ज्यादा संवारे की आवश्यकता है। केवल बाहर से ही नहीं अच्छा दिखत है और मन में कहीं हमारे हृदय में विकार है, छल की भावना है, कहीं ईर्ष्या की भावना है तका वो व्यक्ति हा वंदनीय हो सकते। का व्यक्ति की पूजा केवल ओकर चित्र से हो नहीं,
व्यक्ति के वंदना हो कर, स्तुति हो कर, चरित्र के माध्यम से कर, आचरण के माध्यम से होते। और जेकर जीवन हा सुंदर होगे, जेकर चरित्र हा सुंदर होगे, वही व्यक्ति हा वंदनीय। जैसे रामचरित मानस उदाहरण दे सब भगवान श्री राम जी जब माँ शबरी अम्बा की कुटिया में पहुंची, और जब माँ शबरी की कुटिया में पहुंची तो भगवान ओकर वंदना करके कहते कि सबरी तोला मोर स्तुति करे की आवश्यकता नहीं, ते स्वयं स्तुति के योग्य है, ते स्वयं वंदन के योग्य है। और भगवान श्री राम जी कहते कि हे भामिनी, भामिनी के संबोधन देगे, और भामिनी के संबोधन देहे कर पीछे के कारण का है। एक पीछे के कारण यही है, भामिनी के अर्थ यदि लिए जाए तो सुंदरी होते। तो का आप सबों से पूछो, का माँ सबरी है सुंदरी रही? इसका हमन कहबो शायद हमर दृष्टि में माँ सबरी है सुंदर नहीं होई। कावर सुंदरता के अर्थ हमन केवल बाहरी रूप रंग से ही लेते। जिन बाहर ले सुंदर दिखत है, रूप रंग से सुंदर दिखत है, भौतिक दृष्टि से जिन सुंदर दिखत है, वही ला हमन सुंदर मानते। और वो दृष्टि से कहीं शायद देखत तो लगी कि माँ शबरी है तो सुंदर नहीं रही, तो भगवान का वो सुंदरी कहे, भगवान एक सुंदरी कहे। कारण जे व्यक्ति है अपन जीवन से, अपन चरित्र से, अपन विचार से, अपन कर्म से सुंदर है, और निश्चित रूप से सुंदर तो वही है। और एकर कारण भगवान श्री राम जी है मैया शबरी सुंदरी कहे है। निश्चित रूप से कहीं संवारना ही है, कहीं सुंदर करना ही है, तो अपन चरित्र ला, अपन जीवन ला सुंदर कर लें, विचार ला, कर्म ला सुंदर कर लें, तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन भाव मानस में ये दोहा के माध्यम से पिरोए के प्रयास करे है। केवल दिन बाहर से सुंदर है, आप बोला सुंदर न समझो जब तक ओकर भीतर के घलो का आकलन नहीं कर। मानो कोई रूप रंग से अच्छा दिखत और कहीं ओकर वाणी है खराब है, टकाऊ अच्छा लाग नहीं। कपटपुरी प्रताप भानु के सामने ज्ञान वैराग्य भक्ति के बात करत, और जो उदासीनता के बात करे जब कपटपनीहा, तो राजा के मन में और दृढ़ विश्वास जागत जाए कि ऐसा दुर्लभ वन में अपन आप ला छिपा के जेन संतहार आते हैं, निश्चित रूप से ये ऐसा संत हरे जेन मोर कल्याण कर सकते, ओकर मन में दृढ़ विश्वास जागत जाते। लेकिन विचार करो, जेन कपट मुनि के मन में वैराग्य है, या वैराग्य के जेन वर्णन करत है, वो कैसन वैराग्य हरे या कैसन उदासीनता के भाव हरे। तो ओकर पर एक उदाहरण दी संत मनहा कि वो जेन वैराग्य के या उदासीनता के बात करत है, वो क्षणिक उदासीनता है या क्षणिक वैराग्य है। कैसन क्षणिक वैराग्य? कहीं जब बिजली है चमकते, और जब बिजली है चमकते तब थोड़ देर प्रकाश होते लगे, एक कन गरजही और गरजते तब प्रकाश होते, और थोड़ा देर ही प्रकाश होते, और ओकर बाद जहाँ गर्जना समाप्त हो जाते वहाँ प्रकाश भी समाप्त हो जाते। तो निश्चित रूप से ओकर उदासीनता है, ओकर वैराग्य बिल्कुल ऐसे ही क्षणिक उदासीनता या वैराग्य जेन राजा ला अपन बस में करे बर वो उदासीनता के बात करत है, वो क्षणिक करे। निश्चित रूप से ऐसा भाव तो हमरो जीवन में है। कुछ समय हमरो जीवन में वैराग्य आते या उदासीनता आते, भगवान के जब कथा सुनथन, सत्संग करथन, तब थोड़ा देर पर ऐसे लागते, कैसे लागते कि भाई ये पूरा दुनिया है मोह माया, सब ला छोड़ के बस रात दिन राम राम कहना चाहिए। थोड़ा देर पर कहीं एकदम कथा कहानी सुनत रथन, सत्संग करत रथन, तो मन में ऐसा ही भाव जागृत होते कि सब ला छोड़ के भगवान के चरण में ही मन लग जाए। लेकिन थोड़ा देर कथा समाप्त हो, विश्राम हो, तो कर पश्चात घर गिर और घर जाथन तो नान मन चीज पर झगड़ा हो जाता है। मन बता उतिक देर ले कहा था कि सब मोह माया है, और ओकर बाद थोड़ा छोटे छोटे से चीज में ही हम काकरो से बैर ठान लेते। हमार वैराग्य या हमार जीवन की उदासीनता कैसे, तो किस क्षणिक वैराग्य है या क्षणिक भक्ति। निश्चित रूप से वैसन ही प्रकार राजा के मन में भी ऐसा ही भाव आ जाए। जब राजा जैन है उदासीन, वो मुनि के जब बात न सुने, जब ओकर ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त बात न सुने, तो ओकरो मन में दृढ़ विश्वास जागत है कपट मुनि के विषय में,
और कपट मुनि से जब ओकर नाम पूछेगी तो कपट मुनि यहाँ कहे कि मोर नाम देन है एक तनु है। और एक तनु काबर रखेगे, कारण ये कि जब से मैं तन धारण करे हो ओकर बाद ये तन ला मैं फिर से बदले नहीं हो, केवल और केवल जितना समय तक मैं जीवन यापन करे हूँ केवल एक तन, जितना अवधि ये जीवन पर्यंत में बिता हूँ केवल और केवल एक तन के माध्यम से। एकर कारण एक तनु मरण करके का ये संभव है कि व्यक्ति केवल एक ही तन के माध्यम से पूरा अतको समय ला व्यतीत कर। एकर पीछे के कारण का ये संभव हो सकते नहीं। निश्चित रूप से जीवन और मरण सबके जीवन में निश्चित है, और जीवन और मरण सबके जीवन में जब लगे हैं तब वो कपटपनी है कैसे केवल एक तन ही धारण करके अपन पूरा सर्वस्व समय ला व्यतीत कर सकते। यह तो संभव नहीं दिखे। काबर जीवन जीवन मिले हैं, मरण सबके निश्चित है, चाहे वो बड़े से बड़े कोई ज्ञानी ध्यानी हो जाए चाहे एक साधारण व्यक्ति हो जाए, मरण सबके निश्चित है। हर व्यक्ति शरीर ला नित्य प्रति बदलत, जब जब जन्म धारण करके आते पुनः पुनः संसार में तो अपन शरीर ला बदलत रखे। का ये संभव है कि हर जन्म केवल एक ही शरीर में मैं अपन जन्मों ला व्यतीत करत नहीं, संभव तो नहीं। काबर निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन है गई, हमार जीवन हम नित्य प्रति बदलत है, निरंतर हमार शरीर ला बदलत है। मरण सबके जीवन में निश्चित है। और कैसन मरण निश्चित है, एक ठन उदाहरण एक बार के बात है। एक बार विश्व विजयी सिकंदर जी ने वो अपन सभा में बैठे रहे, और जब सभा में बैठे रहे तो अपन 2-4 वफादार मंत्री मन ला बुला के कहे कि देखो जब मोर मृत्यु हो जाए तब 3 काम ला जरूर करो। 3 काम का पहला ये कि जेन ताबूत में मोला रखे जाए वो ताबूत में 2 छेद हो, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर निकाल दो, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये रखेगी कि जब मोर शरीर ला लेके जाही तब जति का धन में जीवन पर्यंत कमा हो वो सबो धन ला रास्ता में बिठा दिया जाए। तीसरा शर्त ये रखी कि मोर अर्थी ला कंधा कौन दे, सबो वैद्य हकीम में। सांसारिक जीवन में ये होते कि हमारे जेन घर परिवार के व्यक्ति है वही मन अर्थी ला कंधा देते, लेकिन मोर अर्थी ला कंधा कौन दे, जेन वेद हकीम मन अंत समय में मोर इलाज करही वही मन मोर अर्थी ला कंधा दी। ये 3 शर्त राखी। मंत्री मन पूछे कि महाराज आप ऐसा कोई शर्त राखे हो, इधर पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है? तब बिल्कुल कारण है। कारण का पहला शर्त ये रखे रही, ताबूत हो, ताबूत में 2 छेद हो, दोनों छेद में मोर लाश ला जब रखी तो दोनों हाथ ला बाहर निकाल दो, और दोनों हाथ ला जब बाहर निकाल हो दुनिया मन है जब मोर दोनों हाथ ला देखी तब वहु मन समझ जाए कि जेन सिकंदर हम मानो पूरा विश्व ला जीत चुके रही, वहु जब जीत तो कैसे गे काला काला धरती, वहु जब जीत तो खाली हाथी गए। और दूसरा शर्त ये कि सबो धन ला रस्तम बिछा दो। एकर कारण कि जब व्यक्ति के जीवन में काल आ जाए, जब काल के बुलावा आ जाए तो सबो धन धुर्रा बरोबर हो जाते हैं। चाहे आपके पास सबको धन हो लेकिन आप जीवन ला नहीं खरीद सकते, तो सब धन धूल बराबर हो जाते। एकर कारण ये दूसरा शर्त कि सबो धन ला रस्तम बिछा दो धुर्रा बरोबर, ताकि देखने वाला समझ जाए। तीसरा शर्त ये कि मोर अर्थी ला कंधा कौन दे, वैद्य हकीम। भौतिक जगत में जेला हमन प्राण बचाने वाला कथन और वो है वैद्य हकीम मन। लेकिन जब परमात्मा के बुलावा आ जाए तब वैद्य हकीम मन भलो एक सीमा तक प्रयास कर सकते, वहु मन बचा नहीं सके व्यक्ति। ये तीसरा शर्त रखे गए। निश्चित रूप से ये हम सब ला इंगित करते कि चाहे बड़े से बड़े कोई राजा हो जाए या कोई भी तपस्वी, कोई ज्ञानी ध्यानी, कोई संतला आप कह लो, या फिर एक साधारण जीव कोई गरीब व्यक्ति हो जाए, सबके मरण एक दिन निश्चित है। नित्य प्रति सब दिन है, भव बंधन में सबके जीवन लगे हैं। हम सब भवसागर में अर्धे हैं, नित्य प्रति फिर से शरीर धारण करके आते हैं, फिर से संसार में भोग भोग और पश्चात फिर से जन्म हम ले। एक पीछे के कारण कावर ऐसा नीति है, लेकिन कपटपनी है कहे कि मैं जीवन पर्यंत केवल और केवल एक ही शरीर धारण करे हूँ, का यह संभव न? अति कथन बात ला सुने हैं ओकर बाद ही राजा के विवेक जागृत हो। जबकि मानस में लिखे गए हैं प्रताप भानु के विषय में कि राजा खूब विवेकी रही तो ज्ञानी रही।
जब अति विवेकी और ज्ञानी है तो कपट मनीला कामर वो पहचान नहीं पाता। कपट मुनि के बाद दर्शन के राजा प्रताप भानु के मन में होकर प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा जागृत होते। कपट मुनि कहे कि सृष्टि जब से उपजे है तब से केवल केवल एक ही तन में धारण करे है और साथ ही साथ में आपके चतुराई लग भी जाता। कौन से चतुराई? कि आपके नाम का है, आपके नाम प्रताप भानु है, आप मुझसे छिपाव करे हो और आपके चतुराई में जानत हो आपके पिता के नाम सत्य केतु है। लेकिन आपकी ये चतुराई है मोला बड़ा प्रिय लगा, बड़ा अच्छा लगा। और एक पीछे के कारण यही है कि राजा जैन है जहाँ तहाँ अपन नाम ला नहीं बताए। काबर निश्चित रूप से राजा के एक मर्यादा है और कहीं भी जाके वो केवल अपन नाम ला ऐसा ही व्यक्त नहीं कर सकते। तो फिर आप अपन नाम ला यदि छुपाए भी हो तो वो मला बड़ा प्रिय लागे। राजा प्रताप भानु जब सुनी तो सुन के और गदगद हो गए, उनके मन में विश्वास और दृढ़ हो गए। और जब विश्वास दृढ़ हो गए तो प्रताप भानु राजा जैन है कपट मुनि से ये वर मांगे कि निश्चित रूप से आप ऐसा तेजस्वी संत हरो, ऐसा महात्मा हरो, आपसे मोला वरदान चाहिए। और वरदान का कपट मुनि घलो कहे कि आप जो मांगो मैं सब देवर तैयार हूं। तो प्रताप भानु कपट मुनि से मांगे है कि जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जन कोई मोर जीवन हो जैसे। जरा के अर्थ होते बुढ़ापा और मरण। मोर जीवन कैसे हो? बुढ़ापा से रहित हो, कबू बुढ़ापा ना आए जीवन में और कबू मोर जीवन में मरण ना हो। का निश्चित रूप से ये संभव है का जैन प्रताप भानु मांगे है? का ये संभव है? जबकि प्रताप भानु एक छत्र ओकर राज्य रही से अति धर्मशील है, ओकर पास सब रही थी और सब रही ओकर बाद हलो ओकर ये मांगना का सही है का जायज है का? प्रताप भानु ये मांगते कि मोर जीवन हम बुढ़ापा से रहित हो जाए। का ऐसा संभव है का जति घन यहाँ बैठे हो जैन अभी जैन अवस्था में हन का ये अवस्था बने रही सकत है? कहीं बचपना है तब बचपना रही जाए, जैन उम्र में हन वही उम्र बरकरार रही, इसे हो नहीं सकता। काल के गति है चलत है, काल चक्र चलत है और नित्य प्रति जीवन आगे बढ़त जाही। कहीं बचपना है तो बचपना के बाद जवानी है और जवानी के बाद बुढ़ापा हलो का। यदि जीवन मिले है तो जीवन के बाद मृत्यु हलो का। लेकिन प्रताप भानु के मांगना यह है कि मोर जीवन बुढ़ापा से रहित हो जाए, जरा रहित हो जाए और मरण से रहित हो जाए। निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में यही मनोभाव होता है कि मोर जीवन में कहीं सुख है तो सुख ही सुख चलत रहा। का यह संभव है? नहीं। निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन लगे ही है, कहीं सुख है तो दुख भी आई और दुख है तो सुख के भी आना लगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जैन अवस्था बने हो वही अवस्था बने रहे और मोर जीवन में ना मरण आए ना जीवन में बुढ़ापा आए। लेकिन का यह संभव है? बिल्कुल भगवान जैसन रच दे वैसन होके ही रही जैसन। एक छोट को उदाहरण देखो। एक बार के बात है, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी गरुड़ में आरूढ़ होके भगवान श्री शंकर जी से मिले बरे। और भगवान श्री शंकर जी से जब मिले बरे तो गरुड़ बाहर इंतजार करत है। भगवान श्री हरि विष्णु जी देन है वो अंदर नहान भगवान शिव जी से मिले बरे। जब अंदर को शिव जी से मिले बरे बाहर गरुड़ खड़े रहे, वो देखे कि एक जन सर्प रहे, सर्प और सर्प के ऊपर यमराज देखत रहे। और यमराज जब बोला ऐसा वक्र दृष्टि से जब देखत रही तो सर्प ला तो गरुड़ जी महाराज समझ गए कि यमराज है यदि देखत है ये सर्प ला तो ये सांप की मृत्यु है बिल्कुल निकट। जला काल देख ले, जला यमराज देख ले मतलब ओकर मृत्यु है निकट है। गरुड़ जी सोची कि एकर मृत्यु यदि निश्चित है तो कुछ उपाय करे जाए, ये बचाए उदिन करे जाए। अब वो सोची इला कहीं दुरिया लेके छोड़ देथो मैं और दुरिया लेके छोड़ दो होकर बात ये बात जही। और ये बात यही सोच के गरुड़ जी महाराज वो सर्प ला पकड़ी, तो सर्प ला पकड़ के दूर समुद्र के ओ पार ले जाके गुफा रही और गुफा में ले जाके बोला छोड़। अब गुफा में ले जाके जब बोला छोड़ दी तो कर बाद
विचार करो, जब वो गरुड़ हाँ वापिस आई तो कर बाद यमराज से कहे कि यमराज आप बोला वक्र दृष्टि से देखत रहो, मैं जान डर रहे कि आप ओकर प्राण के हरण करने वाला हो, तब मैं हाँ ओला बचाए बर कहा ओला बचाए बर मैं हाँ एक दूर गुफा में छोड़ के आ गया। तो यमराज कहे आप ओला बचाए नहीं हो, आप ओला बचाए नहीं हो, जबकि ओकर प्राण जाए के पीछे के कारण आप हर। कैसे कारण हर? जब बोला थोड़ा देर पहले ये मेरे देखे हो ना वो शर्तला, तब मैं सोचत रहे हो कि एकर मृत्यु लिखा है। का लिखा है मृत्यु? एकर किस्मत में ये लिखा है कि कहीं दूर समुद्र के ओ पार गुफा में एकर मृत्यु है निश्चित है। जब एला देखत रहे हो तब मैं सोचत रहे हो कि अभी भी ये मेरे तक गुफा में कैसे पहुंची है, गुफा में कैसे जा ही ले जाके कहाँ छोड़ दे, गुफा में छोड़ दे। और गुफा में ले जाके जब छोड़ी तो वहां और जेन है बहुत सारा गिद्ध मन रही, और गिद्ध मन रही तो गिद्ध मन वो सर्प के भक्षण कर। एकर ले पहले मैं देख के यही सोचत रहूं कि एकर मृत्यु कैसे होही, एकर मृत्यु के निमित्त आप बन गए, आप एला बचाओगे सोचत रहो, लेकिन एकर ले उल्टा आप ही एकर मृत्यु के कारण बन गए। तो निश्चित रूप से भगवान जेकर से जैसन कार्य लेना चाहते वो वैसन कार्य ले ही लेते। और जीवन में यदि विधाता है लिख दे कि मरण हो ही, तो निश्चित रूप से ओकर मरण हो ही जाए। और रामकथा भी हम सब ला इंगित करते कि जीवन में परिवर्तन है लगे, और परिवर्तन है लगे तो वो परिवर्तन ला स्वीकार करन। हम जीवन में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम परिवर्तन ला स्वीकार ही नहीं करते। कहीं सुख है तो केवल और केवल जीवन पर्यंत सुख के आकांक्षा करते, सुख की कामना करते, लेकिन नहीं, कहीं परिवर्तन की स्थिति है तो वही उस स्थिति ला स्वीकार करे जाए। ये रामचरितमानस की कथा हम सब ला इंगित